हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कैसा रहा आप लोगों का दिन ये बताइएगा। और वीडियो में कमेंट और लाइक नहीं आ रहा है बॉस। वीडियो लोग देख तो रहे हैं लेकिन कमेंट लाइक नहीं आ रहा है, जिससे दिल बहुत दुखी है। तो बहुत ज़्यादा कुछ मेरा मन नहीं है आज कहने का। ज़्यादा देर के लिए लाइव भी नहीं आऊँगा, क्योंकि लाइव रोज़ हम लोग आते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को डेटा शेयर कर दिया जाए जो कि प्रीमियम डेटा है, लेकिन फिर भी बॉस लाइक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आज से सोचा है कि डेटा नहीं बताऊंगा। इंडेक्स डेटा सिर्फ फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को बताऊंगा। यहाँ पे इंडेक्स डेटा आके नहीं बोलूंगा। लेवल्स जो है हम लोग शेयर करेंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं डेटा शेयर करूं तो आज के वीडियो में कम से कम 200 लाइक। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। 2000 2500 लोग देखते हैं लाइव को आफ्टर अपलोडिंग। ठीक है, लेकिन लाइक नहीं करते। तो भाई देखो, लाइक नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है आप लोगों के साथ डेटा इंडेक्स शेयर करने का। बाकी जो स्टूडेंट हैं, फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट हैं, वो हमारे फ्राइडे क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं, तो डेली उनको लेवल्स भी मिल जाता है, चार्ट्स भी मिल जाता है, रोज उनको डेटा प्रेडिक्शन भी मिल जाता है। और 90% फ्लैट ऑफ में 1500 में वो लोग ज्वाइन कर लिए। ईयरली क्लास है तो भाई फीस भी उतना नहीं, एकदम चिंदी बराबर फीस है ना। इतना तो एक ट्रेड में आप लोग लॉस करते हैं तो उतना हमारा फीस है। प्लस जूम पे क्लास भी होता है लाइव। जिसको बेसिक पता है आप जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टा पेज के प्रोफाइल को विजिट कीजिए, वहाँ लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ पे जो लिंक ट्री का लिंक है प्रोफाइल पेज पे, फिर से बोल दे रहा हूँ, हमारे इंस्टा पेज पे जाइए, वहाँ लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। जो सीरियस लर्नर है, निफ्टी बैंक निफ्टी, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जिसको टेक्निकल एनालिसिस टू नो द एवरीडे ट्रेंड और डेटा क्या है, तो वहां पे हम लोग लिख के अच्छे से शेयर करते हैं। तो लाइव में मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, बिकॉज भैया दो चीज है। एक तो लाइव में आओ, इंडेक्स का डेटा बताओ, कल क्या हो सकता है वो बता दो, प्लस लाइक नहीं आता है तो भैया काहे के लिए इतना मेहरबानी करने का। तो मुझे कोई शौक नहीं है। ठीक है, मैं एक बदले में एक ही चीज मांगता हूं, लाइक नहीं आएगा तो भैया आप नहीं दे रहे तो हमको भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो स्टूडेंट है जुड़ेंगे, जिसको जुड़ना है जुड़ेंगे, नहीं जुड़ना है नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि जिसको सीखना ही नहीं हो तो जुआ खेलेगा। हम लोग तो यहाँ सिखाने के लिए बैठे हैं। और एक्चुअली यहाँ पे कोई आके मैं डेटा बता भी दूं कि ये डेटा है तो उससे कुछ हो नहीं जाएगा। जो गैमलर है गैमलर ही रहेगा, और जो सीरियस लर्नर है वो सीरियस लर्नर रहेगा। तो भैया जिसको जुड़ना है आप आके वहां जुड़ जाइए। संदीप कैसे हो? प्रशांत गुड इवनिंग। पीजी ऑफिशियल, ये देखिए जितने भी सारे है ना स्टूडेंट है कैश लर्निंग में जुड़े हुए हैं, साल 2 साल के क्लास में, जहां पे स्टॉक्स डी मार्ट कैसा रहा ये बताइए। आज डी मार्ट रहा, HDFC बैंक है ना। और एक मस्त न्यूज आज शेयर किया, अब देखो कल चलेगा वो, है ना। सेक्टर शेयर किया है, चार्ट भी शेयर किए हैं 2-3 स्टॉक्स के, वहां पे चार्ट शेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, और क्लास भी होता है, कैश लर्निंग क्लास 1 साल पे 1 साल फ्री है। और न्यू ईयर का ऑफर है, जिसको जुड़ना है 70% फ्लैट ऑफ है। जिसको कैश लर्निंग क्लास जुड़ना है भैया, बिकॉज इक्विटी ट्रेडिंग इज द फ्यूचर, है ना। कैश ट्रेडिंग इज फ्यूचर, मतलब स्टॉक में आप ट्रेडिंग करोगे तो यही फ्यूचर होगा। ऑप्शंस में भैया ज्यादा पैसा बनने वाला नहीं है। कभी एक दिन लॉस एक दिन प्रॉफिट होगा। जो खिलाड़ी है जो काफी टाइम से, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेगा। बाकी जो अनारी है वो लॉस करके फिर मार्केट से चला जाएगा अलविदा करके। यही जिंदगी का मतलब ये है, यही मार्केट का नियम है, यही नेचर का नियम है भैया। आप यदि डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो मार्केट भी आपको निकाल देगा, लाइफ भी आपको थपेड़ मारते रहेगा। सिंपल सी बात है। जब जितना जल्दी आप लाइन पे आ जाएंगे उतना अच्छा है। संदीप हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, हाउ आर यू संदीप? अच्छा भाई ये बताइए संदीप जी कि हम लोग किस तरीके से गाइड करते हैं। भाई गाइडेंस सही है कि नहीं है? डी मार्ट हम लोग कब से 3600 के प्राइस पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का हम लोगों ने कैश अर्निंग क्लास में, जो लाइव क्लास आज से 1 महीने पहले हुआ था, तो वहां पे बताया गया था जब मार्केट गिर के एकदम नीचे ठुका हुआ था। वो टाइम पे जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो का क्लास किया था, वहां पे बताया था, ये एक पिक था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था कि अभी ऐसे ऐसे शेयर से जो वैल्यूएशन वाइज आप कैसे देखोगे कि अच्छा है, तो उसमें से एक डीमार्ट भी था। और कल भी एक हिंट दे दिया था, इंडेक्स का डेटा का चार्ट देखो, वो तो स्टोरी में लगा रखा है, वीडियो भी बनाया है, वो देख सकते हैं कि अच्छे से बताया था कि भाई इंडेक्स का जो FMCG इंडेक्स है वो एक मोमेंटम प्ले कर सकता है। और FMCG का मतलब है उसका एक स्टॉक डाल के बता दिया था डीमार्ट, तो वो डीमार्ट ही आज चल गया। और डीमार्ट के बारे में 1 महीने पहले हम लोग कुछ 3600 के नीचे ट्रेड कर रहा था, वो टाइम पे हम लोगों ने प्राइस टू अर्निंग रेशियो का क्लास किया था, वहां पे बताया भी था। तो भाई जो वो क्लास में था वो बता दीजिए, बताया था कि नहीं बताया था, तो लोगों को पता भी चल जाएगा।
एनटीपीसी ग्रीन बाई कर लिया है, कब तक होल्ड रखे? भैया ये सब तो भाई हम नहीं बता सकते आप कब तक होल्ड कर सकते हैं। रियाज कैसे हो भाई? चौधरी कल क्या होगा मार्केट में, देखते हैं क्या होगा। गोविंद हेलो सर, हेलो सर, यूनिलीवर नहीं चला एफएमसीजी में, वही तो बात है ना, लोग वही लेके बैठे हैं जो नहीं चलेगा, तो आप लेके बैठे हो तो नहीं चलेगा। वो आपको वो समझना होगा कि कौन लेके नहीं बैठा। उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी क्लास किया था, ठीक है, तो जिसको चलना है वो चलेगा। यूनिलीवर भी चलेगा, वो भी अच्छा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा, जिस दिन जिसका टाइम आएगा वो चलेगा। यही तो बात है ना, जो देखिए मार्केट में अभी 15 साल होने जा रहे हैं, मोर देन 15 ईयर्स, तो कुछ तो एक्सपीरियंस गेन किया होगा। तो उसमें तो कैश टर्निंग क्लास में तो प्राइस एक्शन कैंडल्स हम लोग पढ़ा ही देते हैं, वीडियो तो तुरंत ही डाल देते हैं, रिकॉर्डिंग सेशन रहता है, जितना देखना देखो, क्योंकि बेस पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर नीचे कैसे होता है। लेकिन मार्केट में क्या सीखने के बाद इतना आसान है मार्केट में प्रॉफिट करना, प्रॉफिटेबल होना इतना आसान है? यदि इतना आसान है तब तो भाई लॉस कौन कर रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में, एफएनओ में, ये बताइए ना। यदि टेक्निकली ज्ञान आप लोग यदि एग्री करेंगे मेरी बात से तो आज लिख के बताइएगा। हेलो दीपक कैसे हो? बढ़िया सर। आपके शेयर बहुत अच्छे चल रहे हैं। देखो भाई मेरे शेयर नहीं है, हमने जो डिस्कस किए हैं क्लास में वो चल रहे हैं, हमारे शेयर नहीं है। बस हाँ, हम लोगों ने जो क्लास में डिस्कस किए हैं वो चल रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उस पे टेक्निकली प्रॉपर्ली काम कर रहा है, फंडामेंटली प्रॉपर्ली काम कर रहा है, और यही सिखाना। यदि स्टूडेंट समझ जाए कि हाँ भाई ऐसे मुझे पिक करना है, ये क्राइटेरिया पैरामीटर्स देखना है, तो वो स्टूडेंट काफी अच्छा फ्यूचर में करेंगे। बिकॉज स्टूडेंट एक बार में उनको कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता, धीरे धीरे पैरामीटर्स को देखते हैं। अच्छा टेक्निकल पैरामीटर्स ये है, फंडामेंटल मुझे ये देखना, अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न ये देखना, अच्छा प्राइस टू अर्निंग रेशियो मुझे ये देखना। सो बहुत कुछ है भाई, मार्केट के गहराई को आप माप नहीं सकते, पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा। सो स्टिल वी आर लर्निंग, सो स्टार्ट लर्निंग। सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कोई आपको टिप देके, कोई आपको 50,000 का, 1 लाख 2 लाख का स्ट्रैटेजी सिखा देगा, उससे आप करोड़पति हो जाएंगे, तो ये सपना देखना भूल जाइए, ठीक है? ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा। करण राम राम, दीपक चौधरी राम राम जी, राम राम, क्या हाल है भाई, सब बताइए। बताया था, देखो दीपक कलोड़िया जी हमारे कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट है, पीजी ऑफिशियल सभी स्टूडेंट हैं, बताया था सर। पवन जायसवाल हेलो, आपके लेवल एकदम परफेक्ट है, पीजी ऑफिशियल बता रहे, चलो थैंक यू भाई। रियाज आई एम फाइन सर, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूं भाई, ठीक है। चलो IX 300 प्लस लगता है एक साल में, हो सकता है लगे। रिपू दमन want to join निफ्टी बैंक निफ्टी क्लास अगेन बट प्रॉब्लम इज यू डिडंट टेक क्लासेस रेगुलरली। इस बात का गुस्सा नहीं करना, बिकॉज वो देखो रेगुलर क्लासेस होगा भी नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। फ्राइडे को यदि फैमिली के साथ मैं बाहर जा रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। सो 1500 में ज्यादा उम्मीद मत करो कि रोज यदि मैं वहां पे प्रिडिक्शन भी करूं, रोज एनालिसिस भी डालूं, रोज आपके लिए क्लास में आऊं, है ना। तो आपको जुड़ना है, जुड़िए। क्लास तो भैया जो रेगुलर होता है हो ही रहा है। आप यदि 2 अभी जुड़े हैं और यदि मैं बाहर गया हूं, तो यदि आपको लग रहा है कि भाई आपके लिए मैं अलग से क्लास करूं, तो वे पॉसिबल नहीं है। वो क्लासेस रेगुलर नहीं होंगे, कभी फ्राइडे को क्लास होगा, कभी रिकॉर्डेड सेशन डाला जाएगा। क्लास होता है, क्लास रिकॉर्डेड सेशन में। यहाँ पे स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या पता है ना, उन लोग को इतने में इतना चाहिए, और यदि आपको इतने में इतना मिल गया तो आपको और इतना चाहिए। तो यहाँ पे लालच का कोई और अंत नहीं है, ज्ञान में भी पैसे में भी। तो यहाँ पैसे का तो लालच भरा पड़ा है, और यहाँ पे इंसान को यदि मिल जाए ना, अभी देखो 500 रुपया महीना था, मतलब कितना हो गया, 6,000 रुपये पूरे साल का हो गया। अभी 1,500 रुपये पूरे साल का कर दिया। क्यों कर दिया है? बिकॉज स्टूडेंट सीख पाए 1 साल तक। उसमें भी लोगों को यह है कि भाई आप रेगुलर क्लास नहीं करते। अरे भैया 6 महीने में 4 क्लास नहीं करूंगा तो क्या फैमिली को टाइम नहीं दूं? आपके लिए टाइम, आपको तो जब मन होगा आप तो वहां पे पार्टी करेंगे, फ्राइडे क्लास को पार्टी करेंगे जाके, और फिर नेक्स्ट डे क्या बोलेंगे रात को, सर मैं बाहर चला गया था फैमिली के साथ, मुझे रिकॉर्डेड सेशन दे दीजिएगा। क्यों भाई, आपका फैमिली मेरा नहीं है क्या? कितने लोग मेरे बात से सहमत है, लिख के बताइए। जो स्टूडेंट जो एक्चुअल में मार्केट में आया है ना, ये सब बकवास बात नहीं करेगा। ये सब वही करता है जो मार्केट में सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है। वो दूसरों का फिर वो बुराई खोजने लगता है, सिंपल सी बात है।
जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना 1.5 साल 2 साल से, वो एक्चुअल स्टूडेंट है ना। गुरु को आप गुरु ज्ञान मत दीजिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सब मत बताइए, बिकॉज हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। बियॉन्ड द इमेजिनेशन जाके आपका एक्सपेक्टेशन होगा वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये फ्राइडे को क्लास नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग नहीं थे अवेलेबल, हो सकता है अगले फ्राइडे को नहीं हुआ अवेलेबल, लेकिन भाई सही टाइम पे लेवल्स, सही टाइम पे प्रिडिक्शन, सही टाइम पे सारा चार्ट्स सब कुछ डाल दिया था। तो क्या कर लिया आपने, कुछ कर लिया क्या? आपने क्यों जुड़ा है? क्लास करने के लिए ना। तो ये क्लास कैसा है? रेगुलर क्लास है, ये कोई कोर्स नहीं है। आप 1 साल तो 1500 रुपया दे रहे तो आप जुड़े रहिए ना, आप देखिए कि आप क्या सीखेंगे। लेकिन आपको तो जल्दी है कि एक क्लास करेंगे, 50 मिनट्स का फॉर्मूला का मैंने क्लास का रिकॉर्डिंग डाल दिया है। क्या आपने पढ़ा उसको? क्या आपने देखा उसको? क्या आपने समझा उसको? आज भी 50 मिनट्स का फॉर्मूला चला, क्या आपने उस पर काम किया? आप क्या प्रैक्टिस किया? तो दूसरों में दोष निकालना बहुत आसान है, और जिनका कोई काम नहीं होता ना वो दूसरों के काम में खोट निकालते हैं, बिकॉज वो उसी के लिए जुड़ते हैं। 100 में से 99 आदमी 95 आदमी सीखने के लिए जुड़ते हैं, 5 आदमी जो होते हैं ना उंगलीबाज होते हैं, वो जुड़ते हैं, उनका कोई काम नहीं है लाइफ में, वो यही करते हैं। तो भैया यदि इसीलिए जुड़े थे कि यही फ्राइडे क्लास करेंगे, फिर अब नहीं करेंगे आगे जाके, तो भाई आपकी मर्जी है। मुझे गुस्सा क्यों होगा? मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि आप पे गुस्सा करूं भाई मैं। हम गुस्सा करने वाले कौन होते हैं? जो सही बात है वो सही बात है। बिलाल पटेल सर मंथली कितना? अब मंथली नहीं रहा भाई बिलाल। रिपू दमन एंड गॉट ओनली 1 क्लास, अच्छी बात है। 1 साल वेट करो, 1 साल में बहुत क्लास होगा। टोटल हर फ्राइडे को क्लास नहीं होगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हर फ्राइडे क्लास नहीं होगा। जिस फ्राइडे को क्लास नहीं होगा आपको अपडेट्स मिलते रहेगा। दिस इज नॉट लाइक कि जो कैश लर्निंग क्लास होता है उनको भी बोल चुका हूं कि रेगुलर क्लासेस हर यहाँ पे एवरीडे अपडेट्स चार्ट्स के थ्रू से दिया जा रहा है। संडे को जो क्लास होता है इसका मतलब 1 साल का क्लास है, इसका मतलब हर संडे को क्लास होगा जरूरी नहीं है। यदि फैमिली टाइम मैं यदि बाहर हूं, कहीं बाहर काम से गया हूं, फैमिली के साथ हूं, सो वो क्लास नहीं होगा। तो टोटल यदि आप काउंट कर रहे हैं कि एवरी संडे क्लास होगा, एवरी संडे भी नहीं होगा, एवरी फ्राइडे भी नहीं होगा। तो ये दिमाग में आप अपनी बातें डाल लें, बिकॉज ये लंबा क्लास है, बहुत लॉन्ग जर्नी है। इसमें आप ये नहीं सोच सकते, बिकॉज वी आर कनेक्टेड एवरी डे, वी आर अपडेटिंग एवरी डे। इवन ऑन सैटरडे संडे वी आर अपडेटिंग विद रील्स एंड ऑल, ठीक है। देखिए लोग अग्री कर रहे हैं, जो स्टूडेंट भाई देखो अग्री कर रहे हैं ना, जो सही स्टूडेंट है ना वो अग्री करेंगे। छोड़ो हटाओ। सर 2 ईयर CLC फीस के लिए आप व्हाट्सएप करें, आपको फीस पता चल जाएगा प्लीज। ओम सिंह जी फीस के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए 9082767530 पे, उसका फीस पता चल जाएगा आपको। चेतन जी लिख रहे हैं सर आपने क्लास के लिए ग्रुप नहीं बनाया था फिर भी आप सिखा रहे हो। देखिए ये स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि ये क्लास के लिए मैंने ग्रुप स्टार्ट नहीं किया था निफ्टी बैंक निफ्टी वाला, वो डेली मैंने अपडेट्स देने के लिए किया था कि डेली चार्ट्स वगैरह डालेंगे। बट फिर अंदर से आया कि भाई एक काम करते हैं, 1 महीने में 1 क्लास करते हैं, लाइव क्लास। फिर मन में आया कि 2 करते हैं, फिर मन में आया कि एवरी फ्राइडे करते हैं। तो भाई जब हो रहा है टाइम तो मैं दे पा रहा हूं, और ट्रस्ट में 90% कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई चेतन जी है, सबसे पुराने स्टूडेंट है, जब से मैं कर रहा हूँ तब से वो जुड़े हुए हमारे साथ। शायद जब मैंने इंस्टाग्राम में आया था तब से 2-4 महीने बाद ही वो हमारे साथ जुड़ गए थे, 2022 की शायद बात होगी। तो चेतन जी ये बताइए कि तब से लेके जो भी कैश लर्निंग क्लास तो मैंने लगभग 1.5 साल पहले लास्ट अगस्त में स्टार्ट किया था, 48 क्लासेस में कितने क्लासेस हुए होंगे? आई थिंक 2-4 क्लास मिस हुए होंगे, या फिर वो क्लास मैं कोई वजह से नहीं लेता हूं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। यदि ऐसे भी क्लासेस हुए हैं कि जब मार्केट में जरूरत हुआ है ना तो मैं 1 दिन पहले आ गया, वीकडेज में भी किया है मैंने क्लासेस। यदि वीकडेज चल रहा है और मार्केट गिर रहा है तो मैंने रिकॉर्ड करके भी अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया। तो इंपॉर्टेंट क्या है? गाइडेंस। इंपॉर्टेंट क्या है? गाइडेंस। तो गाइडेंस इंपॉर्टेंट है ना। आप फ्राइडे को क्लास करके सिर्फ कुछ कर नहीं लेंगे, समझ रहे हो ना। तो जिससे आप पढ़ने आए हो उनको पहले फॉलो करो, देखो
5 महीना, आपको तो मेरा क्लास समझने में 3 महीना चल जाएगा, ट्रस्ट में। आप पैटर्न प्रोसेस समझने में चला जाएगा, तो थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप को। इतना धड़फड़ा के कुछ नहीं होने वाला, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप को बस। राम राम जी देव पाठक जी, देखिए ये भी हमारे साथ, देव पाठक जी भी काफी पुराने स्टूडेंट हैं, इनसे पूछिए। देव पाठक जी आज तक कितना क्लास किया आपने भाई, बताइए। यहाँ तो आधे से ज्यादा क्लास में नहीं आते, उसके बाद मांगते हैं रिकॉर्डिंग, तो वो रिकॉर्डिंग तो मिल जाता है उनको। सर लिखा भी था, गुस्सा मत होना। अरे भाई छोड़ो, हटाओ यार। बिलाल पटेल सर, आई विल ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। धीरज बंसल जी लिख रहे हैं, जितना सपोर्ट आप कर रहे हैं कोई नहीं करेगा। बस देखिए, ये है हमारे सच्चे स्टूडेंट जो सच बोलते हैं। सच को क्या ना, सच को जिसको क्या बोलते हैं, सांच को आंच नहीं, वो है। बाकी खोट निकालने वाले तो निकाल ही लेंगे बॉस, क्योंकि भाई हम तो संत है नहीं, हम भी एक नॉर्मल इंसान है, फैमिली है अपना। थोड़ा लगता है कि फ्राइडे को सैटरडे को थोड़ा बाहर जाओ, तो भाई ऐसे ही लाइफ जिएंगे। उतना प्रेशर में नहीं जीना है, ऐसे भी काम जो है ना बहुत प्रेशर वाला, तो इतना प्रेशर लेके नहीं जीना है। कभी कभी संडे छुट्टी भी दे दो स्टूडेंट को, हटाओ ना यार, हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा, ये है ना डायलॉग गोविंदा, तो वो है ना भाई, क्या दिक्कत है, चिल। सर मैंने सच में बहुत कुछ सीखा है, चेतन जी बोल रहे, थैंक यू थैंक यू। खान जी लिख रहे, आज मजा आ गया, गजब की एनालिसिस सर, आज मैंने 75 के प्रॉफिट बुक किया, ईमानदार हैं आप सर, मैं गवाह हूं, मजा आ गया सर। थैंक यू खान जी, थैंक यू। देखिए सभी हमारे स्टूडेंट है 75 के प्रॉफिट किया, उनको क्या फर्क पड़ जाएगा एक दिन क्लास नहीं किया तो। अरे ये कोई 1 दिन 2 दिन का क्लास थोड़ी ना है, ये लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है बॉस। 1 साल 2 साल से कुछ होने वाला नहीं है, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो सीखना स्टार्ट किया है ना। सो होल्ड योर ब्रेथ फॉर द रोलर कोस्टर राइड, है ना। खान जी लिख रहे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यस संदीप, इग्नोर देम। चलो कोई बात नहीं, हमारे स्टूडेंट है इसलिए इग्नोर नहीं कर रहा मैं, सीखना पड़ेगा भाई, सीखना पड़ेगा। सभी लिख रहे इग्नोर करो। लखन जी लिख रहे, आपका एनालिसिस सही होता है सर, मैं लाइव देखता हूँ। ग्रेट, थैंक यू भाई। सर आपके गाइडेंस हम स्टूडेंट के लिए बहुत अनमोल है सर। पीजी ऑफिशियल जी लिख रहे, थैंक यू पीजी जी, पीजी ऑफिशियल। पीजी तुम्हारा नाम क्या है यार, पूरा ये पीजी ऑफिशियल बुलाने में अजीब लगता है, कुछ तो नाम होगा ना, एक नाम ही लिख दो तो सही रहेगा ना। अब रोज जुड़ते हैं हमारे, तो एक तरह से प्रिय ही हो गए। संदीप जी लिख रहे, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। बिल्कुल यार, सबको एंजॉय करने का हक है, फैमिली के साथ टाइम बिताना। मार्केट के टाइम में तो टाइम मिलता नहीं है, तो वही फ्राइडे सैटरडे संडे किसी एक दिन कभी फैमिली में मन किया वाइफ को, तो भाई जाना पड़ता है, क्या करेंगे। या फिर अपना ही कुछ तबीयत खराब हो गया तो नहीं कर सकते। देव पाठक जी लिख रहे, 1 ईयर मुझे भी हो गया सर, आपने अपने स्टूडेंट के लिए बहुत मेहनत करते हो सर, थैंक यू देव जी। ऐसा देखिए बहुत दिन हुआ है ना कि मैं 2-2 ढाई बजे, कभी जैसे मार्केट अपना यूएस मार्केट 2:30 बजे बंद हो रहा है, तो मैं 2:30 बजे तक वेट करता हूँ, क्योंकि मैं यूएस मार्केट में एक्टिव रहता हूँ। तो कभी 2:30 बजे के बाद या 2 बजे वो मोमेंटम को देख के मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में अपडेट करता हूँ, कैश लर्निंग वाले दोनों ग्रुप अलग है तो उसमें अपडेट करता हूँ। तो देख के मेरे दिमाग में रहता है कि स्टूडेंट को भाई वहां पे प्रेडिक्शन देना है, एनालिसिस करके, डेटा एनालिसिस, एफआईडी डेटा का एनालिसिस करके डालना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूएस मार्केट ऑल्सो कोशिश करते हैं। तो अभी तो जितने भी पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना भाई, ट्रस्ट में, उनको बस हमारा पूरा दिन का प्रेडिक्शन चाहिए। कितने लोग मेरे से अग्री करते हैं? बजरंग जी सर, आई एम आर्मी क्लास स्टूडेंट। चलो भाई सीखते रहो। संदीप जी लिख रहे हैं, आप अपनी जगह सही हो सर। चलो थैंक यू। गोविंद जी, एक्चुअली सच को सुनने की हिम्मत नहीं है ना हमको, तो बस एक दिन में सब कुछ चाहिए, वही बात है। चलो जिसको ये समझ आ गया तो मतलब वो सच को एक्सेप्ट कर लिया। सर ना तो एक क्लास ना होने से कुछ होगा और ना ही रोज ट्रेड करने से कुछ होगा। देखिए हमारे स्टूडेंट हैं, सब समझ चुके हैं कि क्या है नहीं है, एक दिन से कुछ होने वाला नहीं है। दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और दूसरों में गलती निकालना बंद कीजिए, मार्केट में गलती निकालना बंद कीजिए, अपने ब्रोकर्स का गलती निकालना बंद कीजिए, सरकार का गलती निकालना बंद कीजिए। आप अपने में गलती देखिए भाई, व्हाट मिस्टेक्स यू आर डूइंग राइट नाउ। यू आर ओनली फाइंडिंग मिस्टेक्स इन अदर्स।
वाई? फाइंड मिस्टेक्स इन योर सेल्फ कि क्या प्रॉब्लम है मेरे में, क्यों मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा, क्यों मेरा ट्रेड खराब हो रहा है, क्या गलती हो रही है? कुछ तो गलती हो रही होगी ना। बाकी देखो कोई जो कमा रहा है मार्केट में, कोई तो कमा रहा है। वही सवाल मेरे अंदर भी आया था जब मेरा लॉस हो रहा था कि कोई तो कमा रहा है। तो कोई कमा रहा होगा तो वो डिसिप्लिन से कमा रहा है, वो सही मैनेजमेंट से कमा रहा है, वो सही रिस्क मैनेजमेंट से कमा रहा है, सही पोजीशन साइजिंग से कमा रहा है, ना कि वो सिर्फ टेक्निकल सीख के कमा रहा है, ना कि वो सिर्फ फंडामेंटल सीख के कमा रहा है। बहुत कुछ है बॉस। अपने लाइफ का मैनेजमेंट भी, मनी मैनेजमेंट भी बहुत मैटर करता है, अपने एक्सपेंसेस भी बहुत मैटर करता है, एक्सपेंडिचर भी बहुत मैटर करता है, हर चीज मैटर करता है लाइफ में। आप किसी भी बिजनेस में, ये तो बिजनेस है ना भाई, मेरे लिए तो बिजनेस है, तो बिजनेस को बिजनेस जैसे लेंगे तो आपको पूरा लाइफ का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। उतार चढ़ाव आएगा, आपका जो किस्मत है आपको वही मिलने वाला है। बाकी मेहनत तो करना पड़ेगा, 100% आपको देना पड़ेगा, है ना। धीमे धीमे जाएंगे लेकिन ऊपर ही जाएंगे, बिल्कुल। मलिक जी लिख रहे हैं, सर आपकी लाइव देख के 1500 प्रॉफिट हुआ है। थैंक यू सर, ग्रेट ग्रेट, करते रहिए प्रॉफिट, अच्छी बात है। प्रशांत, अच्छा प्रशांत बोल रहे हो, पीजी ऑफिशियल प्रशांत। अरे निकेतन भाई ये सब मत लिखो यार, ये सब लिख के काहे पाप चढ़ा रहे हो अपने ऊपर। अग्री सर, चलो अग्री कर रहे हैं। चलो यहाँ पे आज तो मैं बताने वाला नहीं हूं, आज मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे बात करूंगा। FIDI डेटा का एनालिसिस किसी को जानना है तो आप हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे प्रेडिक्शन करके हम लोग डालते हैं। प्रेडिक्शन जो है वहां पे स्टूडेंट का ऐसा मानना है कि भाई 20 दिन में, अच्छा यहाँ पे कितने हमारे जो निफ्टी बैंक निफ्टी के जो स्टूडेंट है, कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स है, ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट है, दोनों में जुड़े हुए हैं, लाइफ टाइम जुड़े हुए हैं, या कोई 2 साल 1 साल के लिए जुड़ा हुआ है। तो कैश लर्निंग क्लास थोड़ा एडवांस क्लास है, तो वो तो स्टॉक्स को लेके है, प्राइस एक्शन को लेके। निफ्टी बैंक निफ्टी इज फॉर द डेली प्रेडिक्शन, जहां पे हम लोग चार्ट्स एंड डेटा वगैरह का जो एनालिसिस है करके डालते हैं। तो वो आप डेली प्रेडिक्शन के तौर पे भाई जुड़िए। फ्राइडे क्लास भी होता है, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, फ्राइडे क्लास भी होता है जो आपको एक एड ऑन करेगा, ठीक है। और यदि फ्राइडे क्लास नहीं होता तो हम लोग रिकॉर्डिंग, बाकी जो मेरे ऊपर छोड़ देना है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से सिखाता हूं, ठीक है। बोथ क्लास ज्वाइन सर, देखिए। तो भाई इतना बताइए कि जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग डेली प्रेडिक्शन करते हैं और डेटा प्रेडिक्शन करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है यहाँ पे एक भी बंदा कोई डेटा प्रेडिक्शन करके अपने स्टूडेंट से शेयर करता है एवरी डे। मैं चाहूं तो सिर्फ ये भी तो बोल सकता हूं, अपने स्टूडेंट को कितने लोग अग्री करेंगे, लोग ये भी तो मैं बोल सकता हूं कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, कल मार्केट नीचे जाएगा। डेटा यही कह रहा है, वीडियो बना दो कल भाई देखो स्टूडेंट्स, डेटा जो है डेटा के हिसाब से कल मार्केट ऊपर जाएगा। स्टूडेंट्स, डेटा जो है डेटा के हिसाब से मार्केट कल नीचे जाएगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो वहां पे सेल बनता है, नीचे जाएगा बाय बनता है। मैं तो ये भी कर सकता हूं, मेरे लिए तो बहुत ईजी है। लेकिन मैं एवरीडे डेटा प्रेडिक्शन लिख के भेजता हूं, बजाबता है स्क्रीनशॉट डाल के कि डेटा ये है, डेटा ये है, डेटा बेरिश है। क्योंकि जिसको डेटा देखना, कैश लर्निंग क्लास में हम लोग डेटा देखना सिखाते हैं, कैश लर्निंग क्लास में, नॉट इन निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग डेटा डालते हैं ताकि किसी को देखना आता भी, भाई सीखना पड़ेगा तो यू हैव टू पे द हायर फीस, यू हैव टू ज्वाइन फॉर 1 ईयर, यू हैव टू एनरोल फॉर द 1 ईयर, बिकॉज ये जो है ये तो 1 साल में 1500 का फीस है निफ्टी बैंक निफ्टी, है ना। पहले 6000 था पूरे साल का, अभी 1500 है, ठीक है, एकदम कम है। 50 मिनट्स का फॉर्मूला भी यहाँ पे सीखते हो। देखो मैं सोनी जाके कैसे हो भाई, तो 50 मिनट्स का फॉर्मूला कल भी काम किया, आज भी काम किया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पे पहले तो ये सब बताइए मुझे, जो मैं बात कर रहा था कि कितना % एक्यूरेसी है, वहां तो मैं अच्छे से लिख के डालता हूं। एक्यूरेसी आप लोग बताइए, मुझे नहीं बताना है, कोई नहीं देता, सब ट्रेड देते हैं बाय स्टॉप लॉस टारगेट। तो ये सब काम किसका है, खोखले लोग का काम है ना, जो बैठ के चिपका रहे हैं, सबको बेवकूफ बना रहे हैं। हम लोग सिखाने के लिए कर रहे हैं ताकि चार्ट सीखो, टेक्निकल सीखो। प्रेडिक्शन जो मैं कर रहा हूं, प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, तो डेटा ये है, तो डेटा आप देखो, डेटा के बेस के हिसाब से मैंने किया, गलत सही तो हो ही सकता है। देखो महेश जी लिख रहे 100%, प्रशांत लिख रहे 95%, तो भाई मुझे ऐसा लगता है मैं 70% भी यदि प्रेडिक्शन कर पा रहा हूं अच्छे से, गुड इनफ फॉर द मार्केट। बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे से पता होगा, क्योंकि सब अपने हिसाब से जज करेंगे, क्योंकि सब अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं,
किसी का 100% हो सकता है, किसी का 90 हो सकता है, किसी का 80 हो सकता है, किसी को 70 भी हो सकता है, किसी का 0 भी हो सकता है। समझ रहे हो? गोविंद सर, इफ आई न्यूली ज्वाइन सीएलसी क्लास देन आई विल ऐड टू न्यू सीएलसी ग्रुप और विल बी एडेड टू द सेम ग्रुप। देखो सीएलसी का ग्रुप एक ही है, उसमें क्लासेस रेगुलर होते हैं। आप ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ रिकॉर्डेड सेशन दे दिए जाएंगे जो बेसिक से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसको प्राइस एक्शन के 2 पार्ट्स हैं, कैंडल्स के इंपॉर्टेंट रिवर्सल कैंडल्स के पार्ट हैं, वो आपको दे दिया जाएगा। मैगडी क्या होता है, बॉलिंजर बैंड क्या होता है, 50 मिनट्स का फॉर्मूला क्या, तो ये सारे वीडियोस आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे, आपको कंप्लीट करने। उसके बाद रेगुलर क्लास होता है, डेली अपडेट्स होता है, उसका कोई बैच नहीं है। बैच मैं नहीं कराता, बैच सिर्फ उसी का होता है जो ऑफलाइन क्लास करता है। यहाँ पे आके बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेटली आके किए हैं, ओमान से भी आए, दुबई से भी आए, बिहार से भी आए, महाराष्ट्र से भी बहुत कोने से आए हैं प्राइवेट क्लास करने। यहाँ भी आते हैं लोग, मुंबई से, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, कोई दिल्ली से आया, कोई अहमदाबाद से आया। तो प्राइवेट क्लास जो करने आते हैं उनका मैं अलग से सिर्फ प्राइवेट क्लास बैच करता हूँ। यहाँ पे कोई बैच सिस्टम नहीं है हमारे पास इतना फिलहाल, भगवान के दया से, क्योंकि देखो बहुत काम है। डेली मार्केट, इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट में मैं खुद काम करता हूँ, डिलीवरी में काम करता हूँ, पोजिशनल काम करता हूँ, स्टॉक्स खोजता हूँ, वो चार्ट्स फिर अपलोड करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, क्लास में डिस्कस करता हूँ। तो ये सब के लिए बैच का सिस्टम मेरे पास नहीं है। बैच वो कर रहे हैं जो प्योर बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, बैच सिस्टम करते हैं वो लोग। मेरे पास अभी फिलहाल बैच सिस्टम ऑनलाइन नहीं है, मैं बैच नहीं करता हूं। ठीक है? ओल्ड स्टूडेंट्स आर देयर, यस, ओल्ड स्टूडेंट्स आर देयर, दे आर लर्निंग सिंस 2 years। कोई 1.5 साल से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, किसी ने एनरोल फिर से किया है। एवरीवन आर लर्निंग, यू नो। जयेश लोटे जी लिख रहे 100%, पिंटू प्रजापति 100%, डेटा प्रेडिक्शन इज ऑलवेज करेक्ट सर, अक्षय जी लिख रहे हैं, देव पाठक 100%। चलो सर, प्राइवेट क्लास फीस सब आपको व्हाट्सएप पे, यदि प्राइवेट क्लास आपको करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, यदि किसी में भी करना, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए लेवल्स बता दे। तो देखो निफ्टी का तो मैंने बता ही दिया था कि 24,275 के ऊपर ब्रेकआउट है। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है। आज तो देखो डीमार्ट भी शेयर किया था, और एफएमसीजी सेक्टर हम लोगों ने कल भी लिख के बताया था। डीमार्ट आज देखो फट गया। रिलायंस भी बताया था, रिलायंस देखो पी रेशियो के हिसाब से बताया था, वैल्यूएशन अच्छा है, रिलायंस भी चल गया। 4%, ऑलमोस्ट 4.5% डीमार्ट चला था। भारत डायनेमिक्स 900 के आसपास भी बताया, 950 पे भी बताया, 990 पे भी बताया। स्टूडेंट्स को प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, सपोर्ट कहाँ है उसका, ऐसे बताते हैं हम लोग, ताकि सीखे स्टूडेंट, टेक्निकल सीखे। ठीक है सर, आपके सुनने से ज्यादा अच्छे से समझ आता है, चलो अच्छी बात है। निफ्टी का लेवल्स, निफ्टी का तो देखो सिंपल सी बात है, मैं बता दे रहा हूं, तो स्टूडेंट्स को डाल ही दिया है, रोज रोज तो लेवल चेंज नहीं होता ना। निफ्टी का जो लेवल्स है 24,300 के ऊपर बंद किया है, तो हाँ ठीक है, ब्रेकआउट तो है। निफ्टी तभी खराब होगा जब ये 23,910 के नीचे बंद कर जाएगा, बस ये ध्यान में रखिएगा। 23,910 के नीचे, मतलब 23,910 के नीचे जिस दिन डेली क्लोजिंग करेगा तो खराब हो जाएगा, फिर से लो रिटेस्ट भी कर सकता है, ब्रेक भी कर सकता है। वो मुझे नहीं पता अब करेगा कि नहीं करेगा, टेक्निकली बता रहा हूं कि 23,910 के नीचे बंद करेगा तो फिर खराब हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर है, बुल जिंदा है। और यहां से जितना जो गिरावट हुआ था ना, टॉप से 26,300 के आसपास से जो गिरावट हुआ था ऑलमोस्ट। देव पाठक जी लिख रहे हैं, हमारे गुरुदेव की बात कभी कभी पत्थर की लकीर हो जाती है, लव यू, थैंक यू देव जी। चलिए, स्टूडेंट है, सम्मान करते हैं तो भावनाओं में प्यार भी जता देते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए निफ्टी का जो यहां से जो लेवल डेस्टिनेशन निकल रहा है, मैं डेस्टिनेशन बोलता हूं, टारगेट वारगेट मैं यूज नहीं करता, बिकॉज टारगेट वारगेट मैं देता नहीं। डेस्टिनेशन क्या होता है? मंजिल। तो यहां से जो इसकी मंजिल है वो समझ लो जो ब्रेकआउट हुआ है उस हिसाब से 25,100 तक दिख रहा है। तो पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 50% का रिट्रेसमेंट आएगा, जहां पे 24,800, 50% का रिट्रेसमेंट है, मतलब 26,300 से जितना गिरा है नीचे 23,264 तक का जो लो बनाया है, तो इसका 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट,
तो वो आता है 24,780 के पास। तो वहां तक जाते हुए दिख रहा है, बिकॉज आज जो है 38% के ऊपर क्लोज किया, सो इट्स अ गुड क्लोजिंग अगेन। तो जब तक 23,910 के ऊपर है अच्छी बात है, उसके नीचे क्लोज करेगा तब बेयर अटैक हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, विच इज 25,110 के आसपास है। अब 25,120 के ऊपर जिस दिन क्लोज करेगा तब समझिएगा कि रिवर्सल हम लोग देख चुके हैं। अभी तक जो है ये रिट्रेसमेंट है, याद रखिएगा। अभी तक जो भी चढ़ाई हो रहा है ना, ये एक रिट्रेसमेंट है। एक्चुअल रिवर्सल जो होता है वो 61.8 के ऊपर या फिर 78% के ऊपर। तो 61.8% के ऊपर यदि क्लोज कर भी जाए तो वो ट्रैप भी हो सकता है। तो उसलिए अगेन डेटा देखना पड़ता है। तो डेटा जो हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी टेलीग्राम चैनल में बताते हैं, जो फ्राइडे क्लास है, ठीक है, जो स्टूडेंट का ग्रुप है, फ्राइडे क्लास होता है प्लस स्टूडेंट का ग्रुप है, जहां पे हम लोग डेली अपना डेटा एनालिसिस करके लिखते हैं, ब्रॉडर मार्केट व्यू शेयर करते हैं। तो अगेन 50% 24,800 जो दिख रहा है कार्ड पे, जब तक 23,910 सेफ है, वो ब्रेक नहीं होता है। और 24,780 24,800 पकड़ लीजिए। और यदि उसके ऊपर भी चलता है मार्केट तो 25,130 120 तक चल सकता है। हाँ, 25,150 पकड़ लो। 25,150 के ऊपर जिस दिन टिक गया तो फिर मार्केट फिर कोशिश करेगा 25,600 तक जाने का। अब बोलेंगे सर ये तो ऑलमोस्ट, देखो यहाँ पे कहानी क्या होता है ना, गेटवे होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गेटवे, विच इज 61.8%। तो जितना भी फॉल हुआ है 26,300 के आसपास से, अप्रॉक्स 300 का तो हाई नहीं लगाया था, 26,300 के हाई से जो गिरा है ऑलमोस्ट 23,264 का लो बनाया। तो इस जो पूरा जो दायरा है ना ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का, इसका जो मिड पॉइंट आता है 1,500 पॉइंट आता है। तो 23,264 में 1,500 पॉइंट ऐड करोगे तो भाई 24,750 780 के आसपास आता है। तो वो रिट्रेसमेंट कर सकता है, वहां तक मार्केट जा सकता है। तो उसमें ये मत समझिएगा रिवर्सल आ गया। रिवर्सल तभी आएगा जब FII नेट बाइंग में बैठेगा, जो अभी तक बैठा नहीं है, और क्लाइंट सारे शॉर्ट हो जाएंगे। तो अभी नेट में क्लाइंट अभी भी लॉन्ग में है, ठीक है। तो इंडेक्स डेटा तो आज मैं नहीं यहाँ बताऊंगा, वहीं बताएंगे। तो जिसको जुड़ना है जुड़िए, बाकी जो लेवल से उसी से काम चलाइए, और कुछ क्या कर सकते हैं। या तो यहाँ पे मैंने पहले भी बोल दिया है कि आज लाइव जो लाइव देखेंगे, लाइव जो अपलोड होने के बाद देखेंगे, 200 लाइक हुआ तो मैं दूंगा। जिस दिन 200 लाइक आएगा, आज जैसे 200 लाइक आएगा तो मैं कल डेटा यहाँ शेयर कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं आएगा तो भाई मैं सिर्फ लेवल बताऊंगा, जो मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 23,800 और 25,120 तक, वहां तक जा सकता है मार्केट। और एक्चुअल जो बुल रन तो नहीं, रिवर्सल बोल सकते हैं, वो 25,120 के ऊपर जब 2-3 दिन मार्केट काम करेगा तभी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर 78% भी जाएगा। और 78% का जब क्लोजिंग उसके ऊपर आ जाएगा ना, 25,620 के ऊपर, ये लेवल याद रखिएगा, 25,120 130, उसको अब राउंड फिगर कर दीजिए, 25,150 कर दीजिए। 25,150 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए मार्केट में, तो रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 25,620 ये एक ऐसा लेवल है, 78% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है। 25,620 के ऊपर जिस दिन मार्केट क्लोज कर गया और 2-3 दिन टिक गया, उसके बाद फिर हम लोग हाई भी काट देंगे। लेकिन 25,620 के ऊपर हमको 2-4 दिन टिकना पड़ेगा। डेली चार्ट पे क्लोजिंग होना होगा अच्छे कैंडल से। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, तो लाइव में जुड़िए। संडे टू थर्सडे तो लाइव 10 बजे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा चैनल को फॉलो करते रहिए, जिसने फॉलो नहीं किया है। हम लोग यहाँ आते हैं, कोशिश करते हैं कल के लिए गाइड करने की। आई होप आज का भी सेशन आप लोग को कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। भले ही आज हम लोगों ने इंडेक्स डेटा शेयर नहीं किया है, तो आज यदि लाइक 200 आ जाएगा, भाई जिसको सुनना है इंडेक्स डेटा सुन लो, नहीं तो भाई जाके निफ्टी बैंक निफ्टी वाला ज्वाइन कर लो। बाकी तो लेवल्स हम लोग आके बता ही देते हैं। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। गुड नाइट, टेक केयर एंड सीखते रहिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे।